आज हम लोग इस वीडियो के अंदर इडियम्स एंड फ्रेजेस की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं जो आपके कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाएंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं गाइस कि यदि आप इस चैनल के अंदर नए हो तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और मेरी कोशिश रहेगी गाइस कि ये वीडियो आप ग्रामर निंजा चैनल के अंदर देख पा रहे होंगे, ठीक है? तो देख पा रहे होगे नहीं गाइस, तो चलो अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत अच्छी ट्रिक मैं आपको इस वीडियो के अंदर कराऊंगा। बहुत आसान होते हैं गाइस, क्योंकि इंग्लिश में यदि आपको अच्छे मार्क्स गेन करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, वोकैब का जो पोर्शन होता है उसे आपको बहुत अच्छी तरह से कंप्लीट करना पड़ेगा। और मैं आपको बहुत आसानी से इंग्लिश का जो वोकैब पोर्शन है बहुत अच्छी तरह से कराऊंगा। तो मिलते हैं अपनी क्लास के अंदर, आ जाओ फटाफट क्लास में। क्वेश्चन नंबर 1 है आपकी स्क्रीन के सामने। यहाँ पर लिखा है एन ओल्ड हेड एंड यंग सोल्जर्स। मैंने आपको बहुत बार ये समझाने की कोशिश करी है गाइस कि यहाँ पर दो लोग हैं। अपन लोगों ने 5-6 क्लासेस इडियम्स एंड फ्रेजेस की कंप्लीट कर रखी है, और ये है शुरू से, मतलब कि मैं स्टार्टिंग से फिर करवा रहा हूँ, ठीक है? तो जो लोग चैनल पर नए हैं और जो लोग पहले इस वीडियो को, उनका मतलब कि इस चैनल के अंदर वो नए हैं और जो पहले इस वीडियो को देख पा रहे होंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। मैं आप लोगों को बहुत कुछ यहाँ पर सिखाने की कोशिश करूँगा गाइस, ठीक है? यहाँ पर सपोज करो यहाँ पर 2 लोग हैं। कितने लोग हैं? 2 लोग हैं। एक ओल्ड है और एक यंग है। अब जो ओल्ड वाला व्यक्ति है ना, ये यंग पर्सन को कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है। तो सिंपल सी बात है यार, तो जो यंग होगा ना, जो ओल्ड होगा, तो ओल्ड वाला व्यक्ति कैसा होगा? एक्सपीरियंस पर्सन होगा, है ना? तो अब ऑप्शन में आपको क्या करना है? एक्सपीरियंस देखना है। एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास एक्सपीरियंस हो, ठीक है? मैंने अभी आपको एक वीडियो अपलोड कर रखी है यूट्यूब चैनल के ऊपर। यदि आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा कि वोकैब प्लस इडियम्स को कैसे लर्न करें। हाउ टू लर्न वोकैब प्लस इडियम्स विद शॉर्ट ट्रिक, है ना? शॉर्ट ट्रिक के साथ। कम टू हेड। कम टू हेड का मतलब है कि मेरे सर पर चढ़ जाओ आकर के, मतलब कि ये बोल सकते हैं कि रीच अ क्राइसिस। रीच अ क्राइसिस, संकट में आना। हैंग वंस हेड, आपका जो हेड है वो हैंग करने लगा, मतलब कि टू बी असेम्ड बोल सकते हैं। सिर झुकाना मतलब कि शर्मिंदा होना, ठीक है? अगला है हेड एंड शोल्डर्स मच बेटर देन वर्ड्स, मच बेटर देन अदर्स, बहुत अधिक बेहतर होना। कहते हैं कि हेड एंड शोल्डर्स बहुत अधिक, मच बेटर देन अदर्स मतलब कि दूसरों से ज़्यादा अच्छा होना। हेड इन द क्लाउड्स, हेड इन द क्लाउड्स का मतलब होता है टू डे ड्रीम, सपने देखना। कभी कभी ऐसा नहीं होता, ऐसा लगता है कि यार मेरे सर के ऊपर से बादल निकल रहे हो, है ना? तो हेड इन द क्लाउड्स का मतलब ही होता है टू डे ड्रीम, दिन में सपने देखना। हेड स्टार्ट्स का मतलब होता है एन एडवांटेज ओवर एवरीवन एल्स, प्रारंभिक बढ़त, है ना? हेड स्टार्ट्स, अब आपका हेड जो है ना वो स्टार्ट हो गया, कहने का तात्पर्य क्या है? एन एडवांटेज ओवर एवरीवन एल्स, प्रारंभिक बढ़त। कीप वंस हेड, कीप वंस हेड का मतलब होता है टू रिमेन काम, शांत रहना। क्या रहना? शांत रहना। कीप वंस हेड कहलाता है टू रिमेन काम। अगला है लॉस वंस हेड। अब ये देखो निगेटिव सेंस है लॉस, तो आपको ऑप्शन में निगेटिव मीनिंग देखना है, ठीक है? टू लॉस सेल्फ कंट्रोल, पैनिक, पैनिक ये भी तो एक प्रकार का निगेटिव वर्ड है। नाइदर हेड नॉर टेल ये भी एक प्रकार का निगेटिव वर्ड है। तो गाइस हमें एक पॉइंट समझ में आया यहाँ से कि जो सेंटेंस, जो वर्ड हमें पॉजिटिव है, जो हमें वर्ड पॉजिटिव दिख रहा है, तो उसमें आपको ऑप्शन में पॉजिटिव मीनिंग देखना है। और जो वर्ड निगेटिव है उस ऑप्शन में निगेटिव वर्ड देखना है, राइट? जैसे नाइदर, अब यार जो नाइदर वर्ड है ये कैसा मीनिंग दे रहा है? निगेटिव, तो आपको ऑप्शन में निगेटिव देखना है। तो यहाँ पर नथिंग, नथिंग मतलब कि निगेटिव सेंस है कि नहीं दे रहा है ये, तो समझ रहे हो बात? लॉस वंस हेड, लॉस वंस हेड मतलब कि लॉस हो गया। तो जब लॉस हो गया तो ये लॉस जो वर्ड है ये कैसा वर्ड है? निगेटिव वर्ड है। कैसा वर्ड है? निगेटिव वर्ड है। तो आई थिंक ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं यहाँ पर क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, कि गाइस आपको वर्ड देखना है यार, वर्ड कैसा है? पॉजिटिव है तो ऑप्शन में आप चेक करो पॉजिटिव। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन के सामने हैं। अब 4 ऑप्शन जब आपकी स्क्रीन के सामने है तो इसमें ये वर्ड देखो कि इसमें पॉजिटिव वर्ड कौन सा है, और जब निगेटिव है तो आप चारों में देखो निगेटिव वर्ड कौन सा है।
समझ रहे हैं मेरी बात? वेरी गुड। अगला देखते हैं, ओवर हेड एंड ईयर्स। अब यार ओवर हेड एंड ईयर्स पूरी तरह से सुनना है, कम्प्लीटली, बहुत ध्यानपूर्वक सुनना है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब क्लास में पढ़ाया जाता होता है तो पता है क्या करते हैं, कुछ दूसरा ही काम कर रहे होते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं ओवर हेड एंड ईयर्स। ओवर हेड एंड ईयर्स का मतलब है कम्प्लीटली, पूरी तरह से, ठीक है, पूरी तरह से। पुट हेड्स टुगेदर, कंसल्ट वन अनदर, एक दूसरे से सलाह लेना, कंसल्ट वन अनदर, राइट। पुट हेड्स टुगेदर का मतलब ही होता है कंसल्ट वन अनदर, एक दूसरे से सलाह लेना। टू टर्न वंस हेड, किसी को अनदेखा कर देना। टू टर्न वंस हेड, टू कॉज टू बिकम कंसाइटेड और एरोगेंट, घमंडी बना देना। क्या बना देना? घमंडी बना देना। टू टर्न वंस हेड का मतलब होता है घमंडी बना देना। टू कॉज टू बिकम कंसाइटेड और एरोगेंट, ठीक है। अगला, यूज वंस हेड, अपने हेड का यूज करना, मतलब कि टू थिंक, सोचना, दिमाग का इस्तेमाल करना, ठीक है, दिमाग का इस्तेमाल करना यूज वंस हेड कहलाता है। टू थिंक, दिमाग का इस्तेमाल करना, राइट। अब देखो फिर मैं एक बार बता रहा, यूज वंस, अब सिंपल सी बात है गाइस कि अपने हेड का यूज करना मतलब कि दिमाग लगाना, कुछ टू थिंक, कुछ ना कुछ सोचना। टू टर्न वंस हेड, टू टर्न, अपने हेड को टर्न कर लेना, मतलब किसी को क्या करना, अपने सर को घुमा लेना। आपका फ्रेंड जा रहा है, उससे बात ही मुझे नहीं करनी, तो क्या होता है, घमंडी लगता है, बहुत ज़्यादा घमंडी हो गया है ना, मुझे देख करके अपना सिर घुमा लिया था उसने, तो घमंडी बना देना, ठीक है। पुट हेड्स टुगेदर मतलब कि एक दूसरे, कंसल्ट वन अनदर, एक दूसरे से सलाह लेना। अगला देखते हैं, बिन टू माइंड्स, एक ऐसा व्यक्ति जिसके दो दिमाग हैं। अब यार एक जिसके दो दिमाग है, नहीं ऐसा नहीं कहा जा सकता, ये कहा जा सकता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो दो तरह से सोचता है। जब दो तरह से सोचता है तो पता भी नहीं, उसे कन्फर्म नहीं हो पा रहा कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, उसे हम बोलते हैं बिन टू माइंड्स। एक ऐसा व्यक्ति तो एक ही है। अब ये मत समझना कि एक व्यक्ति उसके दो दिमाग है ना, एक ऐसा व्यक्ति जो दो तरह से सोचता है। जब दो तरह से सोचता है, किसी एक सिचुएशन को दो तरह से सोच रहा है वो, अब उसे कन्फर्म नहीं हो रहा कि मैं किस सिचुएशन को किस हिसाब से हैंडल करूं, है ना, तो कन्फर्म नहीं कर रहा, अनेबल टू डिसाइड ही नहीं कर पा रहा है। बियर इन माइंड का मतलब होता है टू रिमेंबर, ध्यान रखना। गिव अ पीस ऑफ माइंड टू रिब्यूक और स्कोल्ड, मतलब कि डांटना। गिव अ पीस ऑफ माइंड का मतलब होता है टू रिब्यूक और स्कोल्ड। ग्रेट माइंड्स थिंक्स अलाइक का मतलब होता है जब दो लोगों की राय एक जैसी हो, ग्रेट माइंड्स थिंक्स अलाइक कहलाता है। माइंड योर लैंग्वेज का मतलब होता है भाषा को संयम रखना। टेल समवन टू स्पीक पोलाइटली, ठीक है, माइंड योर लैंग्वेज। पुट इन माइंड, टू रिमेंबर। स्पीक वंस माइंड, मन की बात। स्पीक व्हाट वन रियली थिंक्स, मन की बात करना, ठीक है, स्पीक वंस माइंड कहलाता है। अगला देखते हैं, अ साइट फॉर सोर आइज का मतलब होता है खुशनुमा दृश्य, एक ऐसा दृश्य जो बहुत दिनों के बाद दिखाई दिया हो। अ पर्सन आर थिंग दैट वन इज एक्सट्रीमली प्लीज्ड। ऑल आइज, पूरी तरह से देखना, मतलब कि ईगरली वॉचिंग। ऑल आइज एंड ईयर्स अटेंटिव, ऑल आइज एंड ईयर्स का मतलब होता है अटेंटिव, ठीक है, ऑल आइज अटेंटिव, बहुत ध्यान से देखना किसी चीज़ को। एन आई फॉर एनाइट, मतलब टिट फॉर टैट, जैसे कुछ ऐसा। एप्पल ऑफ वंस आई का मतलब होता है आंख का तारा, वेरी लवेबल या डियरेस्ट। ब्लू आइड बॉय का मतलब होता है पर्सन हु फेवरेट ऑफ अदर्स, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा प्रिय है। और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, याद रखना, ब्लू आइड बॉय, ठीक है। ईगल आइड, चील की जैसे आँखें। अब कीन आई साइट, जिसको एक ऐसा व्यक्ति जिसको बहुत साफ दृश्य दिखाई देता है, ठीक है, ईगल आइड कहलाता है, आप कीन आई साइट बोल सकते हैं उसे। आई वास, धोखा देना, डिसेप्शन। आईब्रो रेजिंग, सरप्राइज हो जाना, आश्चर्यचकित हो जाना। जॉन्डिस आई का मतलब होता है प्रेजुडाइस, मतलब कि पक्षपातपूर्ण बोल सकते हैं। जॉन्डिस आई का मतलब होता है पक्षपातपूर्ण दृश्य। कीप एन आई ऑन का मतलब होता है ईगरली वॉचिंग, ठीक है।
नॉट सी आई टू आई विद समबडी, नॉट सी आई टू आई विद समबडी, टू हैव डिफरेंट ओपिनियन, अलग विचार होना, अलग विचार होना, टू हैव डिफरेंट ओपिनियन। सी आई टू आई, सी आई टू आई का मतलब होता है सोविंग एग्रीमेंट टू एग्री, सोविंग एग्रीमेंट, एग्री, सी आई टू आई का मतलब क्या होता है एग्रीमेंट, क्या होता है सी आई टू आई, सी आई टू आई का मतलब होता है सोविंग एग्रीमेंट टू एग्री, क्लियर। तो गाइस आज की क्लास को हम लोग यहीं कंप्लीट करते हैं और आपको ये बताना है गाइस कि ये क्लास आपको कैसी लगी। यदि आपको अच्छी लग रही है यार तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लिया करो, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गया गाइस।